मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं द उत्तराखंड न्यूज़ पर 13 जिलों की 13 ब्रेकिंग खबर। चंपावत और पाटी के ट्रांजिट हॉस्टल की हस्तांतरण प्रक्रिया शुरू। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद जिला अस्पताल और पाटी में बने ट्रांजिट हॉस्टल के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला चिकित्सालय में बने हॉस्टल का लोकार्पण सीएम पुष्कर धामी बीती 13 जुलाई को कर चुके हैं, लेकिन हस्तांतरण न होने से इसका संचालन नहीं हो पाया है। इधर पाटी में भी ट्रांजिट हॉस्टल का काम पूरा कर लिया गया है। चंपावत हॉस्टल का हस्तांतरण 1 सप्ताह में, जबकि पाटी हॉस्टल का हस्तांतरण 20 अगस्त तक कर लिया जाएगा। फरवरी 2019 से शुरू दोनों ट्रांजिट हॉस्टल का काम दिसंबर 2020 तक पूरा करना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों एवं बजट की कमी से काम पूरा नहीं हो पाया। देहरादून निम के नाम एक और उपलब्धि, नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की करेगा मेजबानी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के नाम एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। निम नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है। चैंपियनशिप में देश भर की 60 टीमों के साथ 250 क्लाइंबर प्रतिभाग करेंगे। उक्त चैंपियनशिप का आयोजन उत्तराखंड के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। उत्तराखंड का आयोजन इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन व निम संयुक्त रूप से कर रहे हैं। अल्मोड़ा बेटियों में आत्मविश्वास जगाकर उन्हें अपराजित बनाना होगा। विशिष्ट अतिथि भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय कार्यालय विकास आयुक्त की सहायक निदेशक नंदी बिष्ट ने कहा कि बेटियां अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। बेटियों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। यदि बेटियां शिक्षित होंगी तो वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेंगी। बेटियां हर क्षेत्र में तरक्की कर रही हैं, उन्हें कमजोर समझने की बजाय मजबूत बनाएं। बेटियां स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। उत्तरकाशी UKSSC पेपर लीक, प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य भी नकल कर हुए पास। इस जिले को लेकर हुआ चौंकाने वाला खुलासा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष S राजू ने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पेपर लीक मामले में धांधली को लेकर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। वहीं पेपर लीक मामले की जांच में अब तक एक क्षेत्र विशेष सबसे ज्यादा चर्चा में आया है। इस क्षेत्र के एक नहीं बल्कि 80 से ज्यादा अभ्यर्थी पास हुए हैं। कहा जा रहा है कि पेपर इसी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ने उन्हें मुहैया कराया था। उधम सिंह नगर सैंजना के भूमिसेन मंदिर में जलाभिषेक को लेकर 2 पक्ष आमने सामने। ग्राम सैंजना में भूमिसेन मंदिर में कांवड़ के जलाभिषेक को लेकर गुटबंदी सामने आई है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मंदिर का ताला तोड़ने और मंदिर के लिए चंदा न देने का आरोप लगाया। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि कांवड़ जल के लिए जाने से पूर्व कलश यात्रियों के लिए दर्शन के लिए भूमिसेन मंदिर का ताला खोलने का अनुरोध प्रथम पक्ष की ओर से स्वीकार नहीं किया गया। इस पर दूसरे पक्ष ने ताला तोड़कर भूमिसेन महाराज के दर्शन किए और कांवड़ लाकर जलाभिषेक कर दिया। दोनों पक्षों ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ में 10 तो पंचपुलिया में 14 घंटे बाद खुला रास्ता। तीर्थ यात्रियों ने ली राहत की सांस। बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ में नाला उफान पर आने से करीब 10 मीटर हिस्सा बह गया। इससे हाईवे पर वाहनों का संचालन पूरी तरह बंद हो गया। सुबह मौसम साफ होने पर हाईवे खोलने का काम शुरू हुआ और करीब 11 बजे यातायात सुचारू कर दिया गया। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं और डाक कर्मियों ने तिरंगा रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा गीत के साथ रैली निकाली और लोगों को हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान की जानकारी दी गई। छात्रों ने कहा कि सभी देशवासी आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हो। अब परियोजना समिति की जांच के बिना हस्तांतरित नहीं होगी वन भूमि। वन भूमि हस्तांतरण मामले में एक और प्रक्रिया जुड़ गई है। अब 5 हेक्टेयर और उससे अधिक के वन भूमि हस्तांतरण के मामलों के लिए परियोजना समिति जांच करेगी। समिति की सिफारिश के बाद प्रस्ताव केंद्र सरकार की स्वीकृति से किया जा सकेगा। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तिरंगा रैली के दौरान हादसा, पिथौरागढ़ हाईवे पर छात्र को कैंटर ने रौंदा। आक्रोशित लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। प्राथमिक विद्यालय गैरी में कक्षा 5 का छात्र हिमांशु सिंह पुत्र हरीश सिंह शनिवार को स्कूली रैली में जा रहा था। सुबह विद्यालय द्वारा तिरंगा रैली निकाली जा रही थी। इसी दौरान पिथौरागढ़ डाक पार्सल ले जा रहे कैंटर ने छात्र को मल्ला बापरू के पास रौंद दिया। छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने राजमार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस शव को लोहा घाट ले गई। घटना के बाद से फरार चालक को घाट से गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्निवीर भर्ती को लेकर दलालों के झांसे में न आए युवा, डॉक्टर जोगदंडे। जनपद पौड़ी में गढ़वाल मंडल के सभी जिलों की अग्निवीर भर्ती परीक्षा रैली का आयोजन 19 अगस्त से 31 अगस्त तक किया जाएगा। भर्ती बलवीर स्टेडियम कोट द्वार में होगी। डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने युवाओं से भर्ती को लेकर दलालों के झांसे में न आने का आह्वान किया है। डीएम ने पुलिस विभाग को अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी रूप से संचालित करने के लिए जरूरी निर्देश दिए। उपनल कर्मचारियों ने दिया कलेक्ट्रेट में धरना। सेवा विस्तार की मांग के लिए कोविड उपनल कर्मचारियों का आंदोलन जारी है।
उपनल कर्मचारियों ने डीएम कार्यालय परिसर में धरना देकर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। उपनल कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने 2 साल की सेवा के बाद उन्हें बेरोजगार कर दिया। कहा कि जब तक सरकार सेवा विस्तार या विभागीय इकाइयों की समायोजन की मांग को पूरा नहीं करेगी, आंदोलन चलता रहेगा। बरसात के बाद फिर रफ्तार पकड़ेगी यात्रा, डीएम ने दिए व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश। बृहस्पतिवार को केदारनाथ यात्रा की समीक्षा करते हुए डीएम मयूर दीक्षित ने 25 अगस्त तक यात्रा से जुड़ी सभी जरूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को कहा। साथ ही जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लोनीवी के अधिकाशी अभियंता को निर्देश दिए गए कि गौरीकुंड घोड़ा पड़ाव से केदारनाथ तक जहां पर रास्ते पर रेलिंग क्षतिग्रस्त है उससे प्राथमिकता से सुधारा जाए। उन्होंने कहा कि बीमार व शारीरिक रूप से कमजोर घोड़ा खच्चरों का किसी भी स्थिति में यात्रा में संचालन न हो, इसका विशेष ध्यान दिया जाए। ऐसी स्थिति में संचालक हॉकर का 5,000 रुपए का चालान किया जाए। हाईवे पर 220 मीटर परिधि में बंद होगी शराब की दुकानें, मुख्य विकास अधिकारी ने दिए निर्देश। मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने हाईवे पर 220 मीटर की परिधि में चल रही शराब की दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। एनएचआई के अधिकारियों को हाईवे के अवैध कटों को भी बंद करने को कहा। एनएचए के अधिकारियों ने कहा कि कुछ जगहों पर स्थानीय लोगों की आवाजाही के लिए कट छोड़कर बाकी अवैध कट बंद कर दिए गए हैं। द उत्तराखंड न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने राज्य की ताज़ा खबरों को सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।